Macaphaeager world. चलिए अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट एराइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टूवर्ड्स एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड। एराइल हेलाइड हम लोग किसको बोलते हैं? कोई भी बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक रिंग के साथ लगा हुआ हेलाइड जो होता है वो हमारे लिए एराइल हेलाइड है। हियर एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हेलोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? इनके प्रिपरेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड में पहला आप ले सकते हैं नंबर 1 बाय द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हेलोजिनेशन कर दीजिए। तो बेंजीन के हेलोजिनेशन करने के लिए अब आपको जो भी बनाना है वैसा हेलोजन आप वहां पर पिक कर लो। हमने बेंजीन लिया, ठीक है। बेंजीन का हम लाइक क्लोरीनेशन करना चाहते हैं तो हमने क्लोरीन लिया। और जब भी बेंजीन पे रिएक्शन कर रहे हैं तो हमेशा हमको एक लुईस एसिड साथ में लेना होता है। क्या है वो लुईस एसिड? AlCl3। लुईस एसिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल को एग्जिस्टेंस में लेके आना। तो क्योंकि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करेगा? बेंजीन में से एक H को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह क्या लगा देगा? यहाँ पर Cl, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और जो H सब्स्टिट्यूट हुआ है वो दूसरे वाले Cl के साथ HCl बना लेगा। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन था, नेम एज हैलोजिनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन तो काफी आसान थी। हाँ सर। सेकेंड आता है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना के दिखा देता हूँ कि इसको बनाया कैसे जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले हमें नाइट्रोबेंजीन चाहिए होता है। हम इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मेटल प्लस एसिड। तो ये NO2 ग्रुप जो होता है इसको रिड्यूस कर देगा और इसकी जगह पर क्या बनाएगा? NH2। इट इज प्राइमरी एमीन, द नेम इज एनिलीन। और इस एनिलीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl, या फिर हम यहाँ पर HNO2 भी ले सकते थे। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं कोल्ड कंडीशन पे। तो ये यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप होता है इसको ये चेंज कर देता है किसमें? इस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट में। दिस कंपाउंड इज नेम एज डाइजोनियम सॉल्ट। दिस कंपाउंड इज नेम एज डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है? तो ये मैंने अभी यस। आपको सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट बनाना बताया, अभी डाइजोनियम सॉल्ट यूज नहीं किया है। अब डाइजोनियम सॉल्ट से देखो कैसे प्रिपेयर किया जाता है किसी भी एराइल हैलाइड्स को। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। पहला एक बहुत फेमस रिएक्शन है, द रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन। बोर्ड के पेपर में हर साल पूछी जाती है ये सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या करते हैं? हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? CuX plus HX। Here X can be chlorine,
एंड ब्रोमीन। ठीक है, यानी इस मेथड से हम सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सबको सब्स्टिट्यूट करके X लगा देगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, और बाकी का जो बचा हुआ Cl जो यहाँ पर था वो कॉपर के साथ CuCl बना देगा। तो इस मेथड से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, इसके बाद इसी से बिल्कुल मिलती जुलती एक रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में आप यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, बस एक छोटा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज है वो देख लो। CuX की जगह पर सिर्फ कॉपर मेटल लेते हैं और साथ में HX, वेयर X कैन बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, बेंजीन रिंग बनाएगा, और इधर यहाँ पे क्या लगा देता है, X, और साथ में CuX प्लस नाइट्रोजन गैस, सॉरी CuCl। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। क्लियर है, ये सब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से बना रहे हैं। यस। थर्ड है हमारे पास इसी में ही सैंडमेयर, गैटरमैन, और उसके बाद आता है रिएक्शन विद KI। KI के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करेगा, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब KI के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये यहाँ पर आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन कर देगा पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके, और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में KCl। इस तरह से आप यहाँ पर आयोडोबेंजीन बना सकते हैं बाय दिस मेथड। इसके बाद फोर्थ मेथड, फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HbF4। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन, एंड यू हैव दिस इज द ओनली मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन। इसके अलावा आपको मैंने आगे हम जितनी रिएक्शन पीछे बता चुके हैं या आगे जो कुछ भी बताएंगे उनमें से किसी से भी आप फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये हमारे पास सिर्फ ओनली मेथड होता है। तो ये पहले रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बनाता है N2 प्लस BF4 माइनस, और फिर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जैसे इसको हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद ये यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है, BF3 रिलीज करता है, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोबेंजीन। तो ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का ओनली मेथड है, यही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। जैसे एल्काइल फ्लोराइड बनाने का आपके पास केवल एक मेथड था, द मेथड वाज नेम्ड एज स्वार्ट रिएक्शन, है ना, बिल्कुल उसी तरह से ही। हाँ सर। चलिए, तो ये हमारे सारे हो गए क्या, एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड। अब आते हैं हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वही चीज है कि ये दो तरह की रिएक्शन करेगा। ये बेसिकली दो तरह की रिएक्शन करना पसंद करता है। कैसी कैसी रिएक्शन, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यह लिख भी लेते हैं हम लोग। इट प्रेफर्स, इट कैन गिव, it can give
two types of reaction, two types of reactions. पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली दो तरह की रिएक्शन करना पसंद करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शंस को उठाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, लाइक पहले मैं एक बना लेता हूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। ये एक हैलाइड है, इस पे यहाँ पर लोन पेयर होते हैं इनके पास। ये कोई एराइल हैलाइड है। तो एराइल हैलाइड्स की पहली चीज, पहला पॉइंट, एट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन it avoid nucleophilic substitution, it avoid nucleophilic substitution, it avoid nucleophilic substitution, पहला पॉइंट। दूसरा, at vigorous condition, vigorous condition का से मेरा क्या मतलब है? vigorous condition it can give nucleophilic substitution reactions। तो विगरस कंडीशन मतलब, विगरस कंडीशन हम लोग किसको बोलते हैं? विगरस कंडीशन, एग्जैक्टली, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब ये कंडीशन होती है तो उस वक्त ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। ठीक है। एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? क्या है भाई ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज? if at its ortho and para position, any strong electron withdrawing group like Cn, NO2, COH is present, is if at its ortho and para position any strong electron withdrawing group like Cn minus NO2 COH अगर present है, then it can perform न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग चीजें थी। अब रिएक्शंस आते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? तो उसमें से सबसे पहला आप लिख सकते थे डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस क्या होता है? डाउ प्रोसेस में आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, और इसको हम लोग NaOH के साथ हीट करते हैं। तो NaOH के साथ जब इसको हीट करते हैं तो NaOH का जो ONA माइनस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है? O माइनस Na प्लस, इस तरह से बन जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं? इसको डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या देता है?
इट विल फॉर्म फिनॉल एज अ प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है। बट विगरस कंडीशन आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर हमने प्रेशर कितना लिया हुआ है, 300 एटीएम का प्रेशर एंड अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर हमने लिया हुआ है, तब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, फिनॉल। देखो अभी इस रिएक्शन में वैसे मैंने विगरस कंडीशन लिया हुआ है, बट अगर हमने यहाँ पर क्या किया, अगर हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया और इसको हमने एसिड की प्रेजेंस में कंटिन्यू कराया, तो ये देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन पे कर देगा और Cl हटा के यहाँ पे आपको OH मिल जाएगा एंड दिस NO2 विल रिमेन सेम एज इट इज। तो ये इस रिएक्शन से मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि विगरस कंडीशन हमें नहीं लगेगा अगर हमने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या ले लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसके और भी रिएक्शंस देखते हैं। ईथर प्रिपरेशन, ईथर प्रिपरेशन, ईथर कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन को आप किसके साथ रिएक्ट करा दीजिए, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लीजिए और इसको आप कोई भी यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस ले लीजिए CH3OH के साथ। तो ये यहाँ पर क्या कर देगा, Cl को सब्स्टिट्यूट करके OCH3 लगा के आपको इस तरह का प्रोडक्ट बना देगा। दिस इज योर ईथर प्रोडक्ट, एरोमेटिक ईथर बन गया एक। ठीक है, कैसे बनाया, वाया सब्स्टिट्यूशन बनाया। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर साइनोबेंजीन कर सकते हैं, साइन RCN, या इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली रिएक्शन लिखते हैं सीधे, प्रिपरेशन ऑफ साइनोबेंजीन। हमने यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन लिया और इसको हम लोग कॉपर साइनाइड के साथ में रिएक्ट करा दें इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMF। तो ये क्या करता है, यहाँ पर Cl को सब्स्टिट्यूट करके CN यानी साइनाइड बना देगा और खुद इटसेल्फ कॉपर क्लोराइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। एक ये रिएक्शन कर सकते थे। इसके अलावा हमारे पास एक रिएक्शन है अमोनोलिसिस, हम अमोनोलिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अमोनोलिसिस में क्या होता है कि हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, और इसको रिएक्ट करते हैं अमोनिया गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पर प्राइमरी एमीन देगा। और आप ये बात जानते हो कि ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन है। मैंने वैसे इसको यहीं पे रोक दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रुकेगी, आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब इसको कंट्रोल करेंगे तब ये आपको इस तरह की रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा आपने अभी एल्काइल हैलाइड में पीछे देखा था ना, वही सारी रिएक्शन मैं यहाँ पर फिर से लिखने वाला हूँ, वही सेम रिएक्शन। आप यहाँ पर क्या लेंगे, हम एक एराइल क्लोराइड ले रहे हैं, इसको हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिया, तो इट विल फॉर्म व्हाट, PHMgBr, PHMgBr बना देगा, ग्रिग्नॉट रीजन बना देगा। तो ये रिएक्शन एक आपने पढ़ा हुआ है ना। इसके अलावा अब जो रिएक्शन है वो भी आपने पढ़ा है, बस पर खाली मैं नाम बदलने वाला हूँ यहाँ पे। वहां पर हमने उसको बोला था वुड्स रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको बोल रहे हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, वुड फिटिग रिएक्शन में एक तरफ हम एराइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है,
और एक तरफ हम लोग क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। और फिर आपको प्रोडक्ट क्या बनता है, एराइल और ये एल्काइल एक दूसरे से कपल्ड हो जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक तरफ ले लिया है क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और एक तरफ मैंने ले लिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये बेंजीन और ये CH3 एक दूसरे से कपल्ड हो जाएंगे और क्या बनेगा, आपको टॉल्यूइन बन जाएगा। ठीक है, तो जब एक एराइल और एक एल्काइल होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, वुड्स फिटिग रिएक्शन। बोलो, ठीक है। हाँ। तीसरा, थर्ड जो आपका आएगा इसमें वो है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि हम दोनों साइड पर एराइल हैलाइड लेते हैं, दोनों साइड पर एराइल हैलाइड। बस इसीलिए इसका बस थोड़ा सा हमने नेम मॉडिफाई कर दिया, एराइल हैलाइड। तो ये एराइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इस तरह से एराइल ग्रुप जो होता है वो कपल्ड हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर पीएच क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम मेटल प्लस क्लोरोबेंजीन ले लिया है हमने, तो ये दोनों बेंजीन रिंग क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ में इस तरह से कपल्ड हो जाएंगी। एंड वी कॉल्ड इट व्हाट, बाईफिनाइल। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। बिल्कुल वैसे ही जैसा नॉर्मल वुड्स होता है, बस खाली ध्यान क्या रखना है, नाम किस बेसिस पे बदल रहा है कि एल्काइल की जगह पर आपने दोनों जगह पर क्या यूज किया है, एराइल यूज किया हुआ। बस यही वहां पर याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट है मेटल के साथ में ही एक रिएक्शन है, उलमैन रिएक्शन। तो देखिए उलमैन रिएक्शन में क्या होगा, उलमैन रिएक्शन का रिएजेंट, ये रिएक्शन स्पेसिफिक है, ये सब नहीं देते। कौन देता है, आयोडोबेंजीन देता है। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन को हम लोग किसके साथ में रिएक्ट कराते हैं, कॉपर मेटल के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये दोनों बेंजीन रिंग इस तरह से एक दूसरे के साथ में कपल्ड हो जाती है और क्या बनाएंगी, बाई फिनाइल। और जो आयोडीन है वो कॉपर के साथ कॉपर आयोडाइड बन के निकल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सारी हमने क्या रिएक्शन देखी, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखी। ठीक है, हाँ। तो अभी तक हमारी कितनी रिएक्शंस हुई है, एक बार हम लोग पीछे से रिव्यू कर लेते हैं। पहला हमने डाउ प्रोसेस बताया था, फिर ईथर प्रिपरेशन, फिर साइनाइड, फिर एमीन, फिर मेटल्स के साथ में रिएक्शन देखी थी। अब हम लोग देखते हैं इसकी वो रिएक्शन जो इसकी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस। तो इसमें आप ले सकते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, तो इनके बारे में सिंपल सी चीज याद रखिए कि जो हेलोजेंस होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, यानी ये अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन कराना पसंद करते हैं। तो इन पे जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये हमको हमेशा प्रोडक्ट कहाँ पर बना कर देंगे, ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ पर लिख लो, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और इसका लाइक हम क्लोरीनेशन करेंगे तो हमने यहाँ पे क्लोरीन गैस लिया, लुइस एसिड लिया है। तो लुइस एसिड क्या करेगा, इस Cl के रिस्पेक्ट पे दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और दूसरा पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। हमेशा पैरा वाला ही मेजर बनता है, एक्सक्लूडिंग सम स्पेशल केसेस।
तो हमेशा आपको इसी तरह से दो। यहाँ पे आपको ये पता है ना कि लुईस एसिड का काम क्या होता है। लुईस एसिड का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ लुईस एसिड? रोल ऑफ लुईस एसिड इज टू ब्रिंग इलेक्ट्रोफाइल इन एग्जिस्टेंस। कैसे काम करता है ये जो क्लोरीन और क्लोरीन है, ये जो लुईस एसिड AlCl3, लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये एक हाँ सर। Cl के लोन पेयर के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाएंगे, तो एक Cl प्लस बनेगा और एक Cl इसके साथ ज्वाइन होके AlCl4 माइनस बनाएगा। और यही Cl प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। ठीक है, दिस वाज योर हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के बाद आता है, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं? नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या होता है प्रथमेश, बताओ। कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो ये इस रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 का सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये इस रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 का सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल है NO2 NO2 प्लस। सर, इसमें मेजर ये बनेगा ना पैरा वाला? पैरा मेजर। नाइट्रेशन के बाद आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अगर किया जाए तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का, इसके लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं? ओलियम लेते हैं। ओलियम क्या होता है? SO3 प्लस H2SO4। दिस इज कॉल्ड ओलियम। हम लोग इसको H2H2O7 भी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है ये SO3। SO3 के ऊपर ये जो प्लस चार्ज है यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और ये यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट बनाकर देगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप और एक पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप। और मेजर कौन सा होगा? पैरा तो वाला। फिर पैरा। पैरा होने के पीछे रीजन क्या होता है? रिपल्शन। ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन मिलता है। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेबरिंग रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उनके रिपल्शन की वजह से वो, और समटाइम्स साइज का भी एक फैक्टर होता है, साइज की वजह से भी वो प्रेफर करता है कि वो कहां पर जाए? पैरा पोजीशन पर। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है। लास्ट लास्ट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके की होती है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक आपका क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक कोई भी एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, तो एल्काइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। तो कोई भी क्लोरोबेंजीन, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा उसी तरीके से ही, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो एक कार्बोकेटायन भी होता है। तो कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज भी करता है। तो मैं यहाँ पर दो एग्जांपल आपको देता हूँ। एक तो सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन में ये Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 आ जाएगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है
CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3। यहाँ पर अगर तुम लेके चल रहे हो तो आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। तुम बता सकते हो प्रथमेश क्या बनेगा? हाँ सर। सर बताओ। इसमें CH3 CH2 CH3 लगेगा। इसमें यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा ये वाला, और ये हाँ अपने सर। आप को रीअरेंज करके कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री इसमें, में। और फिर ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। समझे? हाँ सर। ये था फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी के बाद इसमें आता है फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। तो फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन को आपके पास दो पॉसिबल रिएजेंट है, या तो एसिड का क्लोराइड ले लो या फिर आप एसिड का एनहाइड्राइड ले लो, एनी वन। और कैटलिस्ट दोनों में सेम है, लुइस एसिड AlCl3 ले लीजिए। तो ये आपको दो प्रोडक्ट बना कर देगा। एक तो ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 यानी कीटोन बनेगा, और एक पैरा पोजीशन पर COCH3 लगेगा। एक तो इस तरह से प्रोडक्ट बना कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या रिएक्शन थी? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सॉरी फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जा रही है। अब आते हैं कुछ स्पेशल रिएक्शंस, बिल्कुल जो स्पेशल होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्पेशल रिएक्शंस क्या है? वो स्पेशल रिएक्शंस, स्पेशल रिएक्शन में आप नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ पर कितनी रिएक्शंस हुई हैं टोटल हमारे पास अभी? 9। हम लोग यहाँ पर 10th नंबर डाल सकते हैं। द 10th नंबर इज प्रिपरेशन ऑफ BHC। BHC, इट्स नेम इज बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, और वी कॉल्ड इट गैमेक्सीन। ये क्या होता है? ये एक पेस्टिसाइड है, गैमेक्सीन। कैसे बनाते हैं इसको? इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाई टेम्परेचर पर। तो ये क्या करता है? बेंजीन रिंग में से जितने भी ClH हैं, हर पोजीशन पर क्या लगा देता है? Cl, और वी कॉल इट बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो ये एक स्पेशल रिएक्शन है। इसके अलावा एक स्पेशल रिएक्शन है आपका DDT प्रिपरेशन। DDT प्रिपरेशन। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? DDT का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, कभी कभी 1 मार्क्स में आपके यहाँ सीधे यही हाँ पूछ सर। देते हैं बोर्ड में। पैरा पैरा डाई क्लोरो डाईफिनाइल डायफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका फुल फॉर्म है।
चलिए अब देखते हैं ये बनता कैसे है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि स्पेशल कंपाउंड यूज किया जाता है, क्लोरल। द नेम ऑफ कंपाउंड इज क्लोरल। और इस क्लोरल को 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है। 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है। तो इसके जो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है CCl3CH, और यहाँ पर बेंजीन रिंग इस तरह से लगी होती है। ये आपको क्या बन के मिल गया है, DDT। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एल्काइल यस हेलाइड और एराइल हेलाइड की सारी रिएक्शंस हमारी यहाँ पे कवर हो जाती है। अब आपका अगला काम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह आपको करने पड़ेंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। एक तो ये है, 1 में 3 पार्ट हैं। सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट लो प्रथमेश, 1 का 3 लिखा। हाँ सर। फिर सेकंड का स्क्रीनशॉट लो, इसमें 6 क्वेश्चन है। हाँ सर। इसके बाद ये है थर्ड क्वेश्चन, और ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लो, थर्ड और फोर्थ का। लिया। यस और अब ये लास्ट में फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास टोटल। चलो शुरू हो जाओ करना। पहले इनको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यस तुमने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उनको यूज करो, उनसे सॉल्व करो। सर डन। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले ये वाले क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर NaI एसीटोन, कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये क्या करेगा, हाँ सर। यहाँ पर Cl हटा सर के I लगा सब्स्टिट्यूशन। देगा। और यहाँ पर हाँ देखो सर। KOH है और अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH लेंगे, 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड लिखा है, तो ये क्या बनाएगा, एल्कीन। ठीक है। हाँ सर। और देखो ये NaOH और वाटर मतलब एक्वस NaOH। एक्वस NaOH का काम क्या होता है, Br हटा के OH लगा देना। OH। फिर यहाँ पर देखो KCN और अल्कोहल, अल्कोहलिक KCN क्या करेगा, Br हटा के CN लगा देगा। और फिर ये देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, RONA RCl, तो यहाँ पर ROR बन जाएगा, C6H5O C2H5। ठीक है, क्लियर। हाँ सर यही है। और ये SOCl2, ये तो बेस्ट रिएजेंट होता है फॉर दिस रिएक्शन। ये यहाँ पे OH हटा के Cl लगा देगा। और ये HBr का परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या करेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेगा, किसका, HBr का। और यहाँ पर ओनली HBr है तो ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेगा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। देखो यही बनाया तुमने। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद ये फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ पर RBr है और Mg है, मैग्नीशियम ईथर के साथ क्या करेगा, RMgBr बन जाएगा। ग्रिग्नॉर्ड तो रिएक्शन। ग्रिग्नॉट रिएजेंट, और ग्रिग्नॉट रिएजेंट को जब किसी भी सोर्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन लेंगे तो ये क्या बना देगा हमें, एल्केन। एल्केन बना देगा। साइक्लोज। ठीक है, अब नीचे भी सिमिलर है, RMgBr और सामने D2O है, तो ये क्या बना देगा, RD। इसका मतलब ये क्या है आपका,
दिस इज R, तो आपको हाँ R मिल गया। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये R डैश एक्स सोडियम ईथर के साथ ये एल्केन बनाता है। ठीक है, तो तुमको ये R डैश प्रिडिक्ट करना है। तो ये ग्रिग्नॉट इसके वुड्स रिएक्शन से बना है, तो ये कपलिंग हुआ होगा। कपलिंग कैसे होती है? कपलिंग हमेशा किससे होती है? सिमेट्रिकल पॉइंट से होती है। ये पूरा हाँ तुम्हारा सर। एक एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? यस। यहाँ पर ये बन गया X। अब इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे, यही वाले को, तो ये यहाँ पर MgX लगा देगा। और फिर इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तो ये यहाँ पर क्या लगा देगा? इस तरह से कंपाउंड बनाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट E। यही बनाया तुमने? क्या सर? यही बनाया ना फाइनली प्रोडक्ट? सर मुझे डी वो इसमें डाउट था, हो गया वो क्लियर अभी। थर्ड वाले में आते हैं। इन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो ये देखो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 तो डिग्री, कौन सा फास्टर 3 होगा? ये वाला। 3 और ये वाला देखो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 तो डिग्री, यहाँ पर कौन सा 1 फास्टर डिग्री, होगा? 2 2 डिग्री। डिग्री। नीचे सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये OH है, SOCl2 क्या करेगा? इस OH को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर क्या Cl, लगा देगा? Cl। Cl। और ये ब्रोमीन सनलाइट, ब्रोमीन सनलाइट लेते हैं तो ये रिंग में रिएक्शन नहीं करता, ये साइड चेन में रिएक्शन करता है। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बनाएगा? ये रिंग पर कुछ भी नहीं करेगा और सिर्फ यहाँ पर एक H हटा के Br लगा देगा। हेलोजिनेशन, एल्केन का हेलोजिनेशन करेगा। उसके बाद थर्ड वाले में अब देखो ये HCl है और हीट करोगे तो HCl यहाँ पर ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना डिफिकल्ट होता है और एलिफेटिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा। तो ये रिएक्शन कौन से OH के ऊपर होने जा रही है? एलिफेटिक वाले। एलिफैटिक। यही किया है तुमने। हाँ। अब ये HI क्या करेगा? मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है आपको, तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? दिस। बताओ, यही आया तुम्हारा? हाँ सर। अब ये देखो ये क्या है? फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसका काम क्या है? कार्बन में Br हटा के I लगा देना। और ये ब्रोमीन सनलाइट, जब एल्कीन को हम ब्रोमीन सनलाइट लेते हैं तो ये क्या रिएक्शन करता है? द रिएक्शन इज नेम एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक पोजीशन पे Br लगा देगा। हाँ सर, यही आया। अब आते हैं फर्स्ट वाले में। HBr लेंगे तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल से मार्कोनिक ऑफ। एडिशन करेगा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल से कहां पर एडिशन करेगा? PH CH CH3 और यहाँ पर Br लग जाएगा। इसमें HCl डालेंगे, अगेन मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करेगा, तो मार्कोनिक ऑफ रूल से यहाँ पर Cl लग जाएगा। यहाँ पर परऑक्साइड लिया, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करेगा। मार्कोनिक ऑफ। PH CH2 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 Br, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ठीक है, समझा? हाँ सर। चलो, तो ये तुम्हारे हो गए सारे के सारे रिएक्शंस। हेडिंग डालिए ट्राई हेलाइड्स। और ट्राई हेलाइड्स में कौन सा कंपाउंड पढ़ना है? CHX3। इट इज नेम एज, कॉमनली नोन एज हेलोफॉर्म CHX3, where X can be फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म। तो इन चारों में से अभी हम जो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा कंपाउंड है जो हम स्टडी करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर क्लोरोफॉर्म स्टडी करने वाले हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म। हम लोग यहाँ पे क्लोरोफॉर्म स्टडी करने वाले हैं।
CHCl3। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आपको याद होगा ये रिएक्शन हमने एल्केन में पढ़ी थी, CH4 प्लस Cl2 गिव CH3Cl। सेकेंड स्टेप में एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। थर्ड वाले स्टेप में जाके 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके 3 Cl लगेगा और आपको डिजायर्ड क्लोरोफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर CHCl3 प्रिपेयर करना है तो हमें क्या करना चाहिए, Cl के मोल को कंट्रोल करना होगा। 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ Cl2 gives CHCl3। दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और ये एक बहुत वर्स्ट मेथड होता है। इस मेथड से आप क्लोरोफॉर्म बनाने जाएंगे तो क्लोरोफॉर्म के अलावा बहुत सारे अनडिजायर्ड बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये आपके लिए वर्स्ट मेथड है, इसको आप कभी भी यूज नहीं करेंगे क्लोरोफॉर्म के लिए। सेकेंड मेथड होता है फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, या फिर इसको क्लोरल बोल दीजिए, क्लोरल हाइड्रेट सही वर्ड नहीं है, क्लोरल। फ्रॉम क्लोरल, दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरल। जब आप क्लोरल को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं और हीट करते हैं तो ये आपको प्रोडक्ट देता है क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अगर आप यहाँ पे KOH लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन जल्दी से एक बार फेयर कर लो फटाफट। चलिए, इसके बाद हमारा थर्ड मेथड है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आप बहुत सारी जगह पढ़ोगे। आप इसको अभी अल्कोहल में भी पढ़ोगे, अभी ये रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़नी है, और यही सेम रिएक्शन आपको पढ़नी है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 4 टाइम्स ये रिएक्शन आपके सामने से पास होगी। ठीक है, पहला आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में। तो इसके लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, एनी एल्डिहाइड कीटोन विच हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस ब्लीचिंग पाउडर गिव्स क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। यहां पर शॉर्ट में बताया गया है, बट इसको आगे अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे विद मैकेनिज्म एंड ऑल कंडीशंस के साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने कंडीशन वगैरह डिस्कस नहीं किए, यहाँ पर सीधे आपको रिएक्शन बताया है, तो आप सीधे इसको बस याद रखिए। थर्ड मेथड है हेलोफॉर्म, राइट डाउन। फिर इसके बाद हम लोग क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। चलिए, अब आते हैं क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज। तो क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस ऑयली लिक्विड विच हैज स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसको आप स्मेल करते ही आपको नींद आने लगती है। तो ये एक हिप्नोटिक ड्रग होती है। इसको पहले एज ए एनेस्थीसिया यूज किया जाता था, बट आज की डेट में इसको कभी, ये बैंड है, ये वर्ल्ड वाइड बैंड है ये एनेस्थीसिया। तो एज ए एनेस्थीसिया हम क्लोरोफॉर्म यूज नहीं करते। क्लोरोफॉर्म को हम सब लोग बहुत अच्छे से ये नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम लोग पिक्चरें देखते हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं ना, इसलिए हमें इसका नाम पता होता है। क्योंकि मूवीज में जब भी किसी को हमें बेहोश वगैरह करना होता है तो लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं हैंकी में और मुंह पे लगा देते हैं ना, तो उससे आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस में आपके ये बैठ चुका है कि किसी को बेहोश करना है मतलब आपको क्लोरोफॉर्म सुंघा देना है। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज बैन, और ये क्राइम भी है, इसका यूज ही क्राइम है। इसको आप यूज ही नहीं कर सकते किसी भी जब तक आपके पास इसका लाइसेंस ना हो, यूज करने का परमिशन लेनी पड़ती है। इट इज जस्ट लाइक वेपन। जैसे वेपन्स रखने के लिए लाइसेंस होता है, वैसे इसको यूज करने के लिए भी लाइसेंस होता है। इवन इसको केमिस्ट सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइजनस होता है इन सम कंडीशंस। चलिए आगे हम लोग वो डिस्कस करेंगे वो कौन सी कंडीशन में पॉइजनस होता है। तो स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ सनलाइट एंड एयर। एक्शन ऑफ सनलाइट एंड एयर विद क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के साथ में एक क्वेश्चन एसोसिएटेड होता है इन लैब्स। क्वेश्चन आपसे वाइवा में प्रैक्टिकल्स में पूछा जा सकता है कि व्हाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल। व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल। आपसे ये क्वेश्चन लैब में, आपको जब आपको वाइवा की लिस्ट दी जाएगी क्वेश्चंस की, वाइवा क्वेश्चंस, उसमें ये एक आपको क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल। तो उसका आंसर है, हम उसको, आपका माइक ऑफ है काव्या।
आप कुछ कह रहे हो? हाँ, तो क्लोरोफॉर्म कलर्ड बॉटल में इसलिए स्टोर किया जाता है बिकॉज क्योंकि सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में ये एक हाईली पॉइजनस कंपाउंड COCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। हाईली पॉइजनस, इस गैस का नाम है फॉस्जीन गैस। तो अगर आपने क्लोरोफॉर्म को किसी ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखा तो ट्रांसपेरेंट बॉटल से सनलाइट उसमें आसानी से आ जाएगी और एयर वहां पर प्रेजेंट होती है, तो एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये फॉस्जीन गैस बनाता है। ठीक है, तो अगर आपने कलर बॉटल में रखा तो इट इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि वो फॉस्जीन में कन्वर्ट होगा। ऑल्दो आपको कभी भी क्लोरोफॉर्म को डायरेक्टली बॉटल ओपन करके ऐसे इनहेल नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर लिटिल अमाउंट में हमेशा फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये अच्छा, ये फॉस्जीन गैस हमें किस तरह से परेशान करती है, हमारे लिए किस तरह से पॉइजनस होती है? अगर आपने किसी को फॉस्जीन गैस को क्लोरोफॉर्म समझ के कुछ भी इनहेल कराया, आपने उसको दिया, वो हो सकता है फॉस्जीन गैस वहां पे बन गई हो। और अगर उसने फॉस्जीन गैस लिया होगा तो फॉस्जीन गैस की प्रेजेंस में ये ब्रेन को डेड करता है। पर्सन कहाँ पे चला जाता है? कोमा की स्टेज में चला जाता है। यानी आपने उसको 2 से 3 घंटे के लिए एनेस्थीसिया दिया था, पता चला वो लंबे समय के लिए एनेस्थीसिया में चला गया। ठीक है, लंबे समय तक कोमा में चला जाएगा, तो ये कोमा की स्टेज में देता है। और अगर वहां पे फॉस्जीन गैस सफिशिएंट अमाउंट में हो तो इट कैन कॉज डेथ। ठीक है, तो यही रीजन था क्लोरोफॉर्म को बैन कर देना एज अ एनेस्थीसिया। अब क्लोरोफॉर्म को हम लोग सिर्फ लैब रिएजेंट की तरह यूज करते हैं, वो भी केयरफुली इन दी सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्टर। कभी भी इसको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं करते। तो क्यों बैन किया गया? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस गैस। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। सेकेंड है, क्लोरोफॉर्म का सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हम जब इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये 3 Cl जो यहाँ पे है उनको सब्स्टिट्यूट कर देता है OH से। और हमें पता है कि एक कार्बन पे जो 2 OH हैं वो वाटर के फॉर्म में अल्फा एलिमिनेशन करते हैं, तो ये क्या बनाएगा? फॉर्मिक एसिड बना देता है। और ये जो KOH है वो इस फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वापस फाइनली हमें जो प्रोडक्ट देता है वो सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड देता है। तो अगर हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस क्लोरोफॉर्म किया तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। डायरेक्टली हमें क्या मिलने वाला है? सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए आप अपने पास, कहीं पर फेयर कर लीजिए अच्छे से, सबको याद होनी चाहिए ये रिएक्शंस। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेथड है, थर्ड रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज रिएक्शन विद एसीटोन। क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन। तो देखिए, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को समझने के लिए आपके पास तरीका है कि आप इसको क्लोरोफॉर्म को इस तरह से आयनाइज कर दीजिए, H+ एंड CCl3-। अब ये H और ये जब क्लोरोफॉर्म इसकी तरफ अप्रोच करता है तो यहाँ पर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर चार्ज क्रिएट होता है। तो अब ये H+ कहाँ से लग जाएगा? O पे, और CCl3 कहाँ पर आ जाएगा? कार्बन पर। और जो प्रोडक्ट बनता है, द नेम ऑफ कंपाउंड इज क्लोरीटोन। द नेम ऑफ कंपाउंड इज क्लोरीटोन। इट्स अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज ऑल्सो अ हिप्नोटिक ड्रग। किसी को भी आप देंगे तो ये ऑलमोस्ट नींद में आ जाएगा पर्सन, बट ये डेंजरस नहीं होता है। जितना क्लोरोफॉर्म डेंजरस है उतना ये डेंजरस नहीं है। तो इसको स्लीप इंड्यूसिंग या हिप्नोटिक ड्रग बोला जाता है, क्लोरीटोन। तो ये नाम याद होना चाहिए, क्लोरीटोन। इसको जो मैंने आपको मेथड बताया, अगर आप इस तरह से इसको देखोगे तो ये आपको काफी आसान लगेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, HNO3। आप HNO3 को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो HNO3 का OH और क्लोरोफॉर्म का H ये वाटर बना लेता है, और ये CCl3 और NO2 आपस में इस तरह से पेयर्ड हो जाते हैं। द नेम ऑफ कंपाउंड इज क्लोरोपिक्रिन। इट्स अ वॉर गैस। इसको वॉर गैस क्यों बोला गया था? क्योंकि 1990 में इराक में जो उनका किंग था उस टाइम पे, सद्दाम हुसैन, उसने जो उनके
अपोजिशन वाले थे, उन सब के ऊपर उसने इसी गैस का स्प्रे करवा दिया था। इसको बोलते हैं बायोकेमिकल अटैक। तो बायोकेमिकल अटैक किया था, और इस गैस में होता क्या है, पर्सन के बॉडी पे बहुत सारे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, चेहरे पे हर जगह। और फिर वो ब्लिस्टर्स बड़े होके वहां पे वो ब्लास्ट करते हैं, फट जाते हैं, और फिर उसमें से लिक्विड फ्लो करता है। इट्स वेरी पेनफुल स्टेज। तो इसीलिए इसको वॉर गैस बोलते हैं। तो ये सन की था सद्दाम हुसैन, इसीलिए इसको इस तरह का एंड दिया गया था। ही वाज जस्ट लाइक हिटलर, बट हिटलर थोड़ा सा ज्यादा ही था, ये थोड़ा उससे कम था। तो इसका नाम था वॉर गैस क्लोरोपिक्रिन। वेरी डेंजरस। ऑल्दो इसका क्योर है, इसका एंटीडोट भी होता है, इट इज क्योरेबल। ओके, अब आइए थर्ड रिएक्शन। ये है इस पूरे क्लोरोफॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी ये मैंने गलत रिएक्शन को हाईलाइट कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल एमीन टेस्ट। ये आपके स्कूल में करवाया जाएगा, ये लैब में करवाते हैं। ठीक है, कार्बिल एमीन टेस्ट का फेमस, पहले तो बता दूं ये कार्बिल एमीन टेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये फेमस क्यों है। इस रिएक्शन के साथ में एक ट्रेजेडी अटैच है। द ट्रेजेडी इज नेम एज भोपाल गैस ट्रेजेडी। आपने सुना है ये नेम कभी भी, भोपाल गैस ट्रेजेडी? इंडिया में आज तक किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट में एक साथ इतने लोग नहीं कैजुअलिटी हुई है जितना इसमें हुई थी। 1984 में भोपाल में रात में करीब 3:30 बजे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, एक फर्टिलाइजर है, वहां से इस गैस का रिलीज हो गया था। दिस गैस आइसोसाइनाइड, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे RNC, दिस R इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। आर को अगर आप मिथाइल ले लेंगे तो मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा। ये गैस रिलीज हो गई थी, और ये गैस रिलीज होने की वजह से बहुत सारे लोग सोते सोते में ही चले गए। लोग सो रहे थे उस टाइम पे जब ये गैस रिलीज हुई थी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बिलमिन रिएक्शन। कार्बिलमिन रिएक्शन कैसे होती है? यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमें एक फाउल स्मेलिंग, फाउल ये कैसे होता है, टॉक्सिक, और बोल सकते हो कि फाउल स्मेल आती है। हम इस स्मेल को बियर नहीं कर सकते, इतनी खराब स्मेल होती है, ये गैस रिलीज होती है। तो ये स्मेल से ये वाला टेस्ट कंफर्म होता है। अब ये रिएक्शन इसको हमने टेस्ट क्यों बोला है? इट इज टेस्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, इट इज टेस्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, प्राइमरी एमीन, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। आप देख रहे हो ये NH2, दिस इज सिंबल ऑफ प्राइमरी एमीन। यहाँ पर R आपका जो है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो कोई भी प्राइमरी एमीन लीजिए, उसमें क्लोरोफॉर्म और केओएस डालेंगे, आपको एक फाउल स्मेलिंग टॉक्सिक गैस मिलेगी, आइसोसाइनाइड। इसका ही आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम होता है कार्बिलमीन। IUPAC, आइसोसाइनाइड को ही हम लोग IUPAC में कार्बिलमीन बोलते हैं। तो ये इस रिएक्शन, इस चैप्टर की, इस क्लोरोफॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप बोर्ड का पेपर उठाओगे ना अपना, स्पेशली CBSE में, आई नॉट इन ISC एंड एनी अदर बोर्ड, बट इन CBSE ये बहुत फेमस है। मतलब CBSE वालों को एल्डोल कंडेंसेशन और कार्बिलमीन से बहुत लगाव है। मतलब आप उनका पेपर उठाएंगे ना तो एवरी ईयर, और यू कैन से एवरी ऑल्टरनेट ईयर, आपको ये रिएक्शन जरूर मिलेगी बोर्ड के पेपर में। और JEE के पेपर में भी ये आता है, CET में भी बहुत पूछा जाता है। तो ये रिएक्शन हर जगह बहुत फेवरेट है, और उसके फेवरेट होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है ये ट्रेजेडी। इसी एक ट्रेजेडी की वजह से कभी कभी एग्जाम में JEE ने एक बार पूछा भी हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? कार्बिलमिन रिएक्शन। ये फर्टिलाइजर की रिएक्शन है, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में यूज होती है। चलिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर मेटल। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर मेटल, तो देखिए कैसे रिएक्शन करेंगे। 2 मोल ऑफ हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं एंड 6 मोल ऑफ फॉर सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल
ये 6Cl के साथ 6AgCl बनाता है। यहाँ से CH ने 3 बॉन्ड तोड़े हैं और यहाँ पे भी CH ने 3 बॉन्ड तोड़े थे, तो ये दोनों CH आपस में 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं, तो ये इथाइन बनाने का मेथड हो जाता है। इथाइन बनाने का मेथड है, इस मेथड से हम लोग इथाइन बना सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। ये सब आपके एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रीमर टीमन रिएक्शन, ये रिएक्शन हम लोग फिनॉल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की वजह से हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट दिस रिएक्शन हम लोग फर्दर पढ़ेंगे फिनॉल में। ये फिनॉल की प्रॉपर्टी में आता है। तो फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। अच्छा, इसमें और कार्बिलअमीन टेस्ट में जरा सिमिलरिटी देखिए। कार्बिलअमीन टेस्ट में जो रिएजेंट है वो भी CHCl3 प्लस KOH है, और रीमर टीमन रिएक्शन में भी रिएजेंट है CHCl3 प्लस KOH। डिफरेंस क्या है, वहां पर प्राइमरी अमीन है और यहाँ पर फिनॉल है। तो फिनॉल के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं तो ये फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, पैरा पोजीशन पे है तो पैरा सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। चलिए इसके बाद ये एक छोटा सा पॉइंट है, लिख लीजिए। क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म में जो CHI3 होता है इसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। आयोडोफॉर्म यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, कहीं पर ऐसे एक लाइन पे कहीं पे लिख लीजिएगा, आयोडोफॉर्म यूज्ड एज अ एंड। ठीक है, तो कन्वर्जन में मैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप कहीं पर फेयर कर लो, लिख लीजिए उसको कहीं पर नीटली। पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज यूज्ड, ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड रिएक्शंस। स्टैंडर्ड रिएक्शन से मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ वही रिएक्शंस यूज करनी चाहिए कन्वर्जन के लिए जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, यानी आपके सिलेबस में है, विद इन सिलेबस है आपके। जैसे मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो कुछ चीजें आपको ज्यादा बताता हूं जो आपके सिलेबस में नहीं होता है, तो उन चीजों को आपको कन्वर्जन में उन रिएक्शंस को यूज नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए आप अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक को एक बार पेज पलट सकते हो, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में है उनके। तो आप चाहो तो अपने नोट्स और बुक को कंपाइल कर लो एक बार, नोट्स में ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, उनको आप कुछ मार्क दे दीजिए, स्टार बना दीजिए, टिक क्रॉस कुछ लगा दीजिए, सो दैट आपको पता चल जाए कि ये रिएक्शन हमें कन्वर्जन के लिए यूज करनी है, ये रिएक्शन हमें कन्वर्जन में यूज नहीं करनी है। चलिए दूसरा मेथड होता है, हमें मिनिमम स्टेप्स यूज करने होते हैं। मिनिमम स्टेप्स, हमें हमेशा कन्वर्जन के लिए वो कन्वर्जन मेथड सबसे अच्छा होता है जिसके स्टेप्स मिनिमम होते हैं। अब जैसे यहां से अगर आपको हिरनदानी स्टेट से आपको थाने स्टेशन जाना है, तो आपके पास एक रास्ता होता है कि आप यहाँ से कोई ऑटो लें और सीधे आप स्टेशन पहुंच जाएं। ठीक है, एक रास्ता ये हो सकता है कि यहाँ से आप नासिक चले जाएं, नासिक से पुणे चले जाएं, पुणे से कोल्हापुर चले जाएं, फिर कोल्हापुर से वापस थाने स्टेशन आ जाएं, है ना। ये दो रास्ते हैं, तो दोनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए आपको, जो शॉर्टेस्ट है, यानी यानी डायरेक्ट जो यहाँ से जाइए, विद इन लिमिट है। यानी ये सारी बातें बोलने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में डालना है कि आपको खाली कन्वर्जन करना नहीं है, कन्वर्जन को मिनिमम स्टेप्स में करना ही करेक्ट वे होता है। अगर आपने कन्वर्जन सही भी किया है लेकिन स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं तो भी वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद कन्वर्जन में, हाँ ये दो चीजें हो गई। इसके बाद स्टैंडर्ड रिएक्शन यूज करना है, मिनिमम स्टेप्स यूज करना है, और हाँ हमें बाई प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, बाई प्रोडक्ट्स नहीं शो करने होते। बाई प्रोडक्ट्स हमें शो नहीं करने चाहिए ड्यूरिंग कन्वर्जन। जैसे आप मीथेन बना रहे हैं, मीथेन के साथ कुछ और भी बन रहा होगा, तो हमारा कन्वर्जन में हमारा फोकस सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपाउंड पे रहता है जो उस कन्वर्जन के अगले स्टेप के लिए रिक्वायर्ड है।
यानी बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स है आपको उनको शो नहीं करना होता है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन के लिए एक हिंट, हिंट क्या है? हिंट नंबर 1, when you have to increase number of carbon in chain, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? वुड्स रिएक्शन। हमारे दिमाग में हमेशा वुड्स रिएक्शन आनी चाहिए व्हेनेवर आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं। दूसरा पॉइंट, व्हेन you have to decrease number of carbon in chain, तो आपके दिमाग में कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए? सोडा लाइम वाली, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। याद है आपने एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, उसको आपको यूज करना चाहिए फॉर व्हाट? टू डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। चलिए, तो अब ये सारे पॉइंट्स तो आपके सामने हो गए। कन्वर्जन के लिए आपको जो हिंट थे, थोड़े से चीजें आपको याद रखनी थी। अब एक मैं करके दिखाता हूं, आपके सामने इतने कन्वर्जन है, कोई एक आप मुझे बता दो अपनी तरफ से, कोई भी एक बोल दो, मैं वो करके दिखाता हूं आपको, फिर वैसे ही आपको बाकी सब करने हैं। आप कोई भी एक सेलेक्ट करो इसमें से। फर्स्ट वाला? अच्छा, तुमने आसान क्यों दे दिया? मुझे लगा कि तुम बीच से कोई उठाओगे। फर्स्ट वाला सबसे आसान है, एक ही स्टेप में बन जाता है। चलो एनीवे, देखिए फर्स्ट वाले में हम यहाँ पर क्या लेंगे? प्रोपीन। प्रोपीन इसको बोलते हैं, और हमें पहुंचना कहां पर है? प्रोपेन 1 ऑल, यानी हमें यहां पर पहुंचना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हमें इस कार्बन पे OH लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अगर वाटर का एडिशन कर दें, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन कौन करता था? HBO। HBO एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन करता है। तो HBO से हम यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे तो OH माइनस वहां लगेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा। ये तो एक ही स्टेप में बन गया, ये तो सबसे आसान था। चलो मैं ही अपनी तरफ से लेता हूं जिसमें कुछ थोड़े 2-3 स्टेप लगेंगे। ऐसे रिएक्शन को लेते हैं, सेकंड वाला लेते हैं, इथिनॉल टू ब्यूट 1 आइन। इथिनॉल क्या होता है? इथेनॉल इसको बोलते हैं। और ब्यूट 1 आइन क्या है? ब्यूट 1 आइन इज दिस, ठीक है। तो इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं एक मेथड बता रहा हूं। पहले आप यहां पर देखिए 2 कार्बन है और यहां पर कितने कार्बन है? 4, यानी आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं। जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, तुरंत आपके दिमाग में वुड्स रिएक्शन आनी चाहिए। बट वुड्स रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो पहले इसको एल्काइल हैलाइड बनाओ। हमने इसको SOCl2 से रिएक्ट कराया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब हमने इसको सोडियम ईथर के साथ में रिएक्ट कराया, सोडियम ईथर और सेम इथाइल क्लोराइड लिया, तो ये हमें क्या बना के देगा? ये हमें बना के देगा एल्केन। अब इस एल्केन का आप डाई क्लोरीनेशन कर दीजिए। क्या करिए? डाई क्लोरीनेशन। डाई क्लोरीनेशन करेंगे तो डाई क्लोरीनेशन में हमारे पास यहाँ पर आप 2 Cl लगा देते हैं, ठीक। अब इसका डाई क्लोरीनेशन करने के बाद अब आप इसका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। एल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो यहां से एक H और यहां से एक H, ये HCl निकलेगा और ये HCl, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे और आपको प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और अगर आपको लेटर सपोज 2 ब्यूटाइन बनाना होता तो हम डाई क्लोरीनेशन सेकेंड वाले, इस वाले कार्बन का डाई क्लोरीनेशन कराते और सेम रिएक्शन कराते और आपको यही प्रोडक्ट बनता जो आप बनाना चाहते। समझ में आया कैसे करना है? मेथड, अप्रोच कैसे करना है आपको? चलिए, तो अब आप ये सारे, मैं एक बार स्क्रीन पे फुल स्क्रीन ले रहा हूं, पहले ये सारे नोट करिए, फिर ये सारे कन्वर्जन आपको करने हैं अभी। चलिए शुरू हो जाइए।